गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को प्रॉमिस जो किया हूँ वो कर रहा हूँ और अच्छे कंटेंट के साथ। और आपको जो मॉक कर रहा हूँ अच्छा बोलूँगा नहीं, जिस दिन एग्ज़ाम होगा ना उस दिन रिव्यू दिखाऊँगा कि हाँ देख लीजिए ये क्या आया है, ठीक है। अब वो उसी दिन बोलूँगा कि हाँ ये अच्छे थे या बुरे थे कंटेंट। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, नहीं कभी करूँगा टाइम बर्बाद। बस एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ आगे। 2-4 बच्चे या 10 बच्चे 11 बच्चे चाहे जितने भी बच्चे देखते हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ तो होती है लेकिन क्या है, छोड़ो, जाने दीजिए, क्योंकि अच्छे चीज़ों की कदर नहीं होती है ना। कोई बात नहीं। और हाँ चलिए, कोई बात नहीं, जो नए बच्चे हैं वो अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कंटेंट पसंद आता हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो, कॉन्सेप्ट के साथ अगर क्वेश्चन जो कराता हूँ मॉक में, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं सारे टाइप अगर कराता हूँ, आप लोग को लगता है कि सिर्फ एग्ज़ाम के ओरिएंटेड कंटेंट दिए जा रहे हैं, तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करोगे। और नहीं लग रहा है तो भाई प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर अपना कमेंट लिखा करिए कि हाँ आप गलत पढ़ा रहे हो या आप बेकार हो, ठीक है। चलिए चालू करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पीडीएफ का, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम में ज्वाइन होके आप पीडीएफ देख सकते हो, सारे नोट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें होंगी। देखिए रागा का मॉक नंबर टेस्ट 8 है और आज से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि संडे को छुट्टी रहती है, संडे को हमें भी आराम करना रहता है क्योंकि बहुत थक जाता हूँ। देखिए चलिए, निम्नलिखित प्रश्न में से विषम विकल्प का पता लगाएं। तो इसमें से विषम कौन सा है। देखिए, लॉर्ड डल हाउस इज माउंट बेटन एंड लिंथ ग्रोस, लैनी टॉन सबसे डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करे। कोई बात नहीं, श्रृंखला को पूरा करें। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। ये देखिए, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 25, इसकी प्लेस वैल्यू 2, और जेड की 26, सी की 3 एंड डी का 4, और डब्लू का 24 एंड ई 5 एंड एक्स का कितना होता है 20, नहीं, डब्लू का 23 होता है और एक्स का 24 एंड एफ का 6 होता है, ठीक है। अब देखें यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये 1 है, इसमें ये 4 है तो इसमें +3 हुआ है। और ये जेड है 25 है तो ये 25, और ये 23 कितना हुआ है, -2 हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं दो में क्या हुआ है, यहाँ पे +3 हुआ है, मतलब पहले 3 हो रहा है प्लस, फिर -2 हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या है, ये 13 है और 13 में +3 करेंगे तो 16 आना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, क्यू वाले ऑप्शन वैसे ही खत्म। क्यू में अगर 3 जो, अगर हमें ये क्यू हमारा 17 होता है, 3 जोड़ेंगे तो हमें 20 आना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, ये एक ही ऑप्शन बच ही रहा है, जब तीनों ऑप्शन कट गए हैं तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करें। देखिए 8, 15, 28, 53, मुझको तो ये मल्टीपल दिख रहा है, मल्टीपल करके एक माइनस किया, देखते हैं होता है कि नहीं। 8 गुना के 16, 8 गुना के 2 माइनस का 1, 16 में से -1 किया 15 आ गया, ठीक है। 15 का आप देखते हैं, 15 गुना के 2 और माइनस का अगर 1 करूँगा तो 28 आना चाहिए ना, देखते हैं होता है कि 15 दूना 30 -1 29 है। मतलब यहाँ पे अगर हम 2 का सीरीज देखते हैं कि 2 का सीरीज हो रहा है क्या, 2 का सीरीज हुआ, हाँ 28 आ रहा है। तब यहाँ आगे अगर 1 यहाँ माइनस हुआ, यहाँ 2 माइनस हुआ, तो आगे जाके 3 माइनस होना चाहिए। तो 28 तेइयाँ के कितना, 28 दुना के कितना हो जाएगा 40, 16, 56, 28 दुना के 56, 56 माइनस का 3 अगर करते हैं तो 53 आता है क्या, हाँ देखिए 53 आया हुआ है। तो अब आगे जो सीरीज होगी सेम वही कॉन्सेप्ट के साथ, दुगुना करके -4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 घटा, यहाँ 1 घटा, यहाँ 3 घटा, तो आगे जाके 4 घटेगा तो 53। 50 दुना के 100 मतलब 2 3 6, मतलब कितना हो जाएगा 106 -4 मतलब 102 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये होगा 102, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
देखिए लिखा हुआ एक निश्चित कोड भाषा में नेशन, इसको मतलब ये जो भी लिखा है ये नेशनल अगड़म वाइज जो भी है देखते हैं उसको हमसे क्या लेना देना है। को ये लिखा गया है जाता है तो उस कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। सिंपल सा आप देखते हैं, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13 होती है, और इसका 1 होता है, इसका 20, इसका 9 और इसका 15, इसकी 14, ठीक है 14 होता है। एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ए की वैल्यू 1 होती है, एल की वैल्यू 12 और 9 एंड 19 और एम का 13। तो आप देखते हैं एक चीज़ इसमें से कॉमन कि इसमें क्या किया गया है। इसमें अगर एम है एन के बाद ओ आता है, एम एन ओ, तो ओ आया है, चलो कोई बात नहीं सही है। ए के बाद आई आता है, एक के बाद डायरेक्ट 9 आया है, मतलब कि आई मतलब 8 का गैप। तो इसमें हमको कोई ना अपोजिट लग रहा है ना ही कोई कंजक्शन की जुड़ी हुई है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जैसे कि अब अगर आप ओ आई एन टी ए एन एम एस ए आई एल ए लिखते हो, और इसको अगर आप देखोगे तो ये 15 पे होता है, ये 9 और ये 14, ये 20, 1 14 और ये होता है 13 एंड ये 19, 1 9 एंड 12। ये आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये 13 है, 13 मतलब एन 14 होता है तो एम 15 आया है। ठीक है, और ए 1 होता है तो ये 9 आया है। मतलब क्या आपको कहीं लगता है प्लस 8 जुड़ा है? देखते हैं आगे, देख लो आप प्लस में क्या डी है, डी 4 होता है, 4 में 1 जोड़ने पे 5 आना चाहिए, 5 पे ई होना चाहिए। देखिए कहीं किसी ऑप्शन में दिया नहीं दिया, इसलिए ये तो पहले रूल होगा ही नहीं होगा, ख़त्म, ये रूल पूरा ख़त्म। अब आगे देखते हैं क्या हुआ क्या इसमें, ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको देखा जाए कि ओ है और इसके बाद ओ को लाया गया है, फिर आई को लाया गया है। ठीक है, अगर इस बीच वाले को देखा जाए तो ये आपस में बदले हुए हैं, आपस में बदल गए हैं। तो ये ओ आई को यहाँ लाया गया ना, ये देखिए बीच वाले में ओ आई को लाया गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि एन है, और एन ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हैं कि एन ए, तो ये जो टी से उठाया है टी को, फिर ये देखिए टी को उठाया है, फिर इसको उल्टा लिख दिया है। देखिए टी को उठाया, ए लिखा, फिर एन लिखा। तो इतना तक हमने पकड़ लिया, इतना हमने पकड़ लिया ना, इतना देखो, इतना मैंने क्या पकड़ लिया, मैंने ओ एन से उठाया और मैंने इतना पकड़ लिया। ठीक है, ये उल्टा होकर लिखे हैं। तो आप सिंपल सा आप नीचे आइए, तो अब डी ई जो है, ये जो यहाँ से हमने कहाँ से पकड़ा था, एन यहाँ से बीच से पकड़ा था ना, छठवें नंबर पे आ जी, 1 2 3 4 5 6, 6 को पकड़िए, टी आर को उलट दीजिए। तो देखिए आर टी से आर और आर ए से देखिए बदला हुआ है, सब में आर ए दिख रहा है। फिर आगे जाने पे हमें क्या मिला था कि जो ये टी आई है, टी आई से हुआ था, तो हमें यही मिला था ना ओ आई से, तो ओ आई से मिला था तो हमें टी ए एन मिला था, फिर हमें क्या मिल गया था, एन एन पहले आया था, फिर ए टी आपस में बदले हुए हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डी ई यहाँ पे तो आर और ए हम लोग आपस में बदले, फिर इसके बाद डी आएगा। देखिए डी इसमें दिया हुआ है आर ए डी, और इसमें आर ए डी, इसमें भी आर ए डी दिया हुआ है सब में। अब फिर आपस में क्या हुआ है कि टी ए जो है बदला है, तो टी ए बदला है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टी ए बदला है तो हम लोग क्या करेंगे, टी ए बदला है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, पी ई है। अब हमने यहाँ तक तो ये देखिए आर ए और डी लिख लिया, मैंने आर लिखा, ए लिखा, डी लिखा, और फिर अब आपस में ई पी बचा, तो पहले ई आ जाएगा फिर पी आएगा, क्योंकि आपस में बदल रहे हैं। तो पहले ई और पी देखिए कहाँ, इसमें दिया है, इसमें नहीं दिया, काट दीजिए, इसमें दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो कंडीशन सेटिस्फाई कर दे आप वहीं आंसर लाओगे, ये नहीं है कि आपको पूरा चेक करना है, आपको मॉक में यही सिखाया जाएगा। देखिए शब्दकोश में क्रम के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब देखिए जो ऑप्शन में सेम दिखेगा वो आपको उसको पहले काट देना, यस समान दिख रहा है सब में से काट दीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़िए, देखिए देखोगे दूसरे नंबर पे, मतलब इधर से बढ़ते रहिए, तो इधर से बढ़ोगे तो आप देखोगे पहले पे आया यस था, तो सब में यस था, काट दिया मैंने। अब इससे डिसाइड नहीं हो पाया, फिर उसके बाद पी बढ़ा, तो पी देखो कि 4 ऑप्शन में दिख रहा है, 4 ऑप्शन में दिख रहा है ना, तभी इस 4 ऑप्शन को भी काट दोगे।
फिर नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो नेक्स्ट आगे बढ़ोगे तो अब आर दिखा, ओ दिखा, ओ और आर, ई और उसके बाद ओ पी दिख रहा है। तो आप बताओगे सबसे पहले क्या आता है, ई आता है कि आर आता है कि ओ आता है। इधर से आपको लाइन बढ़नी है, चाहे वो कोई भी लेटर हो। ई पहले आता है, ई पहले आएगा तो हम क्या लिखेंगे, पहले को डी लिखेंगे, ठीक है, डी लिखेंगे। फिर उसके बाद जब ये अब ये तो हो गया, इसका काम खत्म, इसको काट दो। फिर इसके बाद अब इन चार ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा आएगा। यही यही करना है ना आपको, यही करना है। तो डी से एक ही ऑप्शन हमको लग ही रहा है कि शुरू है। क्या इसका आंसर नंबर पांचवें का चौथा आंसर होगा, कोई बताएगा? पांचवें का ये क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि छठवां? ये तो कुछ गलत लग रहा है मुझको, क्वेश्चन पांचवा नहीं होना चाहिए ये। 2 मिनट, ये एक, ये दो, तीन, चार, पाँच, क्वेश्चन पाँच ही है। चलिए देखते हैं, कोई नहीं, पाँच ही है। देखिए डी है, आपको ई आएगा, आपको ई पता है, ई आ गया, डी हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये बताइए कि अगला अगला ऑप्शन, अगला कौन आएगा अब इनमें से। तो अगला कौन आएगा इसमें से? अब मैंने आर लिया, आर के बाद ओ था, मैंने ये तीन तीन तक मैंने कर लिया, तीन तक कर लिया था। अब इसके बाद चौथा चलेंगे, तो चौथा में चलेंगे तो कैसे आएगा? चौथा में चलेंगे तो क्या आएगा? पी आता है पहले, पहले एच आता है या ई आता है या आर आता है कि के आता है? इसमें से सबसे पहले क्या आता है आपको पता है? सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरे नंबर पे थे ना हम लोग। पहले इसमें ई आएगा, ठीक है, ई आएगा, ये डी नहीं आएगा, ई आएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कि आगे जाके ई आएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ोगे तो ये देखो ई आएगा चौथे नंबर पे, मतलब ई के बाद सी आएगा। ई के बाद क्या आएगा? ई के बाद हमारा ये डी आएगा, सी आता है ना, डी आएगा। फिर इसके बाद हमारा ई डी, ई डी है, देखिए तीनों ऑप्शन में दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, सी तो ऐसे नहीं होगा, ई डी दिया हुआ है। अब इसके बाद ए बी सी में से बताओ क्या ऑप्शन कौन है? ई हो गया, डी हो गया, ये दो ऑप्शन कट गए। अब बचा कि ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो फिर इसके बाद हम लोग ये तो कर लिए, सी तक है, सी हो गया, चौथे ऑप्शन तक आ गए थे। फिर इसके बाद बताइए कि ए आता है, ए आता है ना, तो ई डी के बाद सी आएगा, ई डी के बाद सी आएगा कि ए आएगा? आप जस्ट जल्दी जल्दी बताओ। आगे ऊपर जाओगे तो देखोगे कि आपको दिया हुआ है पी ई आर एस ओ एन दिया है। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ, पूरा गोश दिया हूँ मैंने, ठीक है। देखिए इसमें, देखिए इसमें ई डी दिया हुआ है, ई डी दिया हुआ है ना, तो ई डी दिया हुआ है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको बताया था कि मैंने क्या आएगा, ई ई आया, फिर उसके बाद डी आया, दो ऑप्शन ख़त्म। फिर इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए? ए सी बी में, ए बी सी में से क्या आना चाहिए? अगर हम लोग लास्ट में जाके देखें तो ये जो टी है वो लास्ट में आएगा ही आएगा। टी हमेशा क्या आता है? लास्ट में आएगा, क्योंकि उसके पहले देखिए सब छोटा वर्ड दिया हुआ है, छोटा वर्ड दिया हुआ है ना, तो टी लास्ट में आएगा, तो मतलब ये सी पाँचवें पे आएगा। सी किस में लास्ट में दिया हुआ है? ये तब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी, ए और डी में से होगा कोई, तो ए और डी में से होगा। तो पहले आप ये लास्ट से ही चेक कर लीजिए, ए और बी में देखते हैं। ए और बी में, ए और बी में बताइए कि सबसे पहले क्या आता है? ए और बी में सबसे पहले क्या आएगा? ए आएगा या ओ आएगा? ओ क्या कब आता है? यस कब आता है? यस लास्ट में आता है, तो ए यस लास्ट में आएगा, ए के सी के बाद ए आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया हुआ? दिए गए वैकल्पिक शब्द से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें आर दिया हुआ है, इन शब्दों का यूज करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, ये सिंपल भाषा में है, ठीक है। अब देखिए आर है, ए है, आई है, एन है, ये बनाया जा सकता है। फिर इसके बाद इसमें डी भी दिया, आर दिया, यू दिया है, देखिए ड्रम लिखा हुआ है नीचे, ये देखिए ये लिखा है, मतलब ये बन जाएगा, ठीक है। और हमें ढूंढना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता।
तो इसमें सिंपल सा दिख रहा है कि मुझे ऑप्शन में के दिया हुआ है और उसमें के नहीं दिया हुआ है, तो मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इसकी इकलौती भाई का बेटा। इस एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए, ठीक है, उस महिला को मैं मानता हूँ कि वो आदमी मैं हूँ और महिला की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। उसके इकलौते भाई का बेटा, उस इकलौते भाई मतलब सपोज मैं मान लेता हूँ कि वो मेरी बहन और मेरे बहन का इकलौता भाई, मतलब कि मैं, अब लड़का मेरा लड़का भाई का बेटा, भाई का बेटा मतलब मेरा मेरा बेटा हुआ। मेरा बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मतलब भाई का बेटा जो है वो बेटा जो है मेरी पत्नी का भाई है। मतलब जो मेरी पत्नी है, जो मेरी बहन थी उसका जो बेटा था, वो मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही सोच ले हूँ, इसको कुछ नहीं। आप ये देखिए, जैसे कि एक आदमी है, हाँ, एक आदमी क्या इशारा करता हुए एक महिला की ओर इशारा कर रहा है। ये महिला हो गई, ये महिला। अब महिला का इकलौता भाई है, इकलौता भाई ये है, इकलौता भाई है, तो ये भाई हो गया। ठीक है, इकलौते भाई का लड़का बोल रहे, भाई का बेटा, तो भाई का ये बेटा हो गया। बेटा ये बेटा ये ना, ये बेटा है जिसके हाथ पैर मूंछ है, इसका बेटा है। ठीक है, इसका बेटा, ठीक है, इसका बेटा हो गया। अब बेटा जो है वो मेरी पत्नी का भाई है, मतलब ये जो मैं हूँ वो मेरी पत्नी का ये भाई है, मेरी पत्नी का भाई है। तो महिला पुरुष से कैसे संबंधित है? तो एक सिंपल सा होता है कि अगर मेरी पत्नी का ये भाई है, मेरी पत्नी का भाई है, अब मेरी पत्नी का भाई जो है, भाई का अगर मेरी पत्नी के भाई का ये जो बाप है वो मेरा ससुर लगेगा। और ससुर की जो ये ससुर लगेगा, ये ससुर मेरा लगेगा, ससुर लगेगा ना, ससुर, क्योंकि मेरी पत्नी के भाई का ये भाई है। अब भाई का जो ये बाप होगा, अब बाप जो है, जो ये बाप है, और ये जो बाप है वो मेरी ये जो महिला है, ये जो ससुर है, ससुर की ये बहन, मतलब कि मेरी बुआ लगेंगी, मतलब ससुर की बहन लगेंगी। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ठीक है, मतलब डी में दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है रमेश, ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े से आज अच्छा ही क्वेश्चंस डाला हुआ है लग रहा है। रमेश उत्तर की ओर 20 किमी चलता है, मैं उत्तर में ऊपर मानता हूँ। रमेश उत्तर की तरफ 20 मीटर चलता है। ठीक है, ये 20 मीटर चला। फिर वह दाईं ओर मुड़ा, मतलब कि राइट साइड में मुड़ा, तो राइट साइड में मुड़ गया और कितना चल रहा है, राइट साइड में 30 मीटर चल रहा है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर वह राइट मुड़ा और वह 35 मीटर चला। ये देखिए लाइन अगर टेढ़ी हो जाए तो उससे आप लोग मत करिएगा, आप लोग समझते रहिएगा। 33 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब लेफ्ट मुड़ रहा है, दाएं और फिर बाएं, मतलब बाएं मुड़ा मतलब कि वह लेफ्ट मुड़ा और लेफ्ट मुड़ के कितना चल रहा है, लेफ्ट मुड़ के वह 15 मीटर चल रहा है। ठीक है, 15 मीटर चल रहा है। फिर वह बाएं मुड़ा, मतलब फिर वह लेफ्ट मुड़ रहा है, तो ये फिर वह जब लेफ्ट मुड़ेगा तो ऊपर जाएगा। अब लेफ्ट हमारा देखिए ये राइट होता है, इधर जितना भी घूमोगे वो सब राइट होगा, और जब इधर जो मुड़ोगे वो सब लेफ्ट होगा, तो वह लेफ्ट मुड़ रहा है। ये वो कर रहा है ना, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। एक बार 20 मीटर चला, वो भी, फिर वह दाएं मुड़ा मतलब 30 चला, फिर इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा 35 चला, फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ के वह 15 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ता है, 15 मीटर चला। ये लो 15 मीटर चला, 15 मीटर चला। वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में और कितनी मीटर पे है? तो कोई बात नहीं, सिंपल सा, ये देखिए ये 20 था और ये इसने 15 ही चला, ये 15 मतलब यहाँ तक आप मान लो,
मैं ये लाइन थोड़ी कुछ ज़्यादा ही खींचता हूँ। ये 15 चला, ठीक है, 15, ठीक है, वो 15 चला। तो ये 15 जो चला है, यहाँ से अगर मैं देखा जाए तो ये कितना है, ये ईस्ट में है, ईस्ट में है कि नहीं। और वो मूल स्थान से कितना, ये 30 मीटर ऊपर, 15 मीटर ऊपर, मतलब टोटल 45 मीटर, वो भी ईस्ट में है। इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट में है। मूल स्थान ये था, मूल स्थान से उसकी डायरेक्शन कितना है, ईस्ट में है। ईस्ट में है कि नहीं, देखो ईस्ट में है। और वो टोटल कितना है, देखिए 30 मीटर ऊपर चला था, 30 मीटर चला, फिर नीचे भी 15 मीटर। अगर आप मूल स्थान से अगर डिस्टेंस काउंट करते हो तो आप सीधा काउंट करोगे, तो आप सीधा आप जोड़ोगे। ये नहीं कि कीड़ा में फिर जितना आप घूमे हो सब, नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। 45 मीटर ईस्ट में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, लड़कों की एक पंक्ति में आकाश बाईं ओर से पांचवें और निखिल दाईं ओर से 11वें स्थान पे। अगर आकाश दाईं ओर से 25वां है और तो आकाश और निखिल के बीच कितने लड़के। देखिए एक ही अगर दो लड़कों की बात किया जाए, जैसे एक ये लड़का एक लड़का ये, और इन्हीं दोनों के बीच की बात करें, चाहे एक की यहाँ से बात कर रहा है कि 5वें पे है, और दूसरा यहाँ से बात कर रहा है कि ये 11वें पे है, और फिर अगर इसी की बात कर रहा है, अगर आकाश, फिर आकाश की ये जो आकाश है और ये जो हमारा आकाश है और ये निखिल है, और आकाश की फिर दूसरे तरफ से बात कर रहा है कि वो उसकी रैंक जो है 25 है। तो आप सिंपल सा जो ये दूसरा होता है, जो एक ही लड़के की अगर डबल बार नाम रिपीट किया गया तो उसमें से आप जो दूसरा लड़का है उसकी रैंक आप घटा दोगे तो आपको टोटल मिल जाएगी, और -1 करना पड़ेगा। तो इसमें से घटाओगे तो 11, 25 में से 11 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 आएगा। 14 में से 1 घटाओगे तो कितना होंगे, 13 बच्चे होंगे इनके बीच में, क्योंकि एक की रैंक 2 बार काउंट होती है, इसकी वजह से हम लोग -1 करते हैं, ठीक है, 13 बच्चे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यदि माइनस का अर्थ है विभाजन तो प्लस का अर्थ गुणा है, ठीक है। तो हम सिंपल सा यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस का अर्थ विभाजन मतलब भाग है, तो माइनस का अर्थ मैंने यहाँ भाग कर लिया, ठीक है। इसके बाद प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ मैंने गुणा कर लिया, प्लस का अर्थ गुणा। फिर उसके बाद भाग का अर्थ घटाव है, तो मैंने यहाँ भाग का घटाव कर लिया। फिर गुणा का अर्थ जोड़ है, गुणा का अर्थ मैंने जोड़ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब देखते हैं यहाँ इससे कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है, आंसर आता है कि नहीं, 70 देख लेते हैं। तो ये 6 माइनस का 20 प्लस 12 गुना के 7 और माइनस का 1, तो ये हो गया। अगर मैं बटे 1 भी करूँ तो भी देख लेते हैं। देखिए इसके बाद मैंने ये 1 से 7 बार में 7 12 7 84, तो ये 84 प्लस का 20 और माइनस का 6, तो ये जो 6 अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। ये माइनस जो इधर जाके जुड़ जाएगा तो ये 20 प्लस का 90 हो जाएगा, 20 प्लस का 90। तो ये अगर 20 है तो अगर मैं 20 में से 90 में से अगर 20 घटा दूं, अगर मैं ये प्लस माइनस और प्लस का है यहाँ चक्कर होता है, तो माइनस और प्लस का चक्कर में क्या होना चाहिए, माइनस और प्लस के चक्कर में क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ से सिंपल सा है, 7 एकम 7, इसमें से इसका आंसर ये सही है, ऑप्शन ए ही होगा। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि 6 माइनस 20 प्लस 84, अगर यहाँ पे मैंने 84 किया, 90 90 इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 90 माइनस का 20 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 70 आंसर है, सही है, ऑप्शन ए सेटिस्फाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आरेख चुने जो निम्नलिखित के बीच संबंध प्रतिनिधित्व करते हैं, कैप्सूल, एंटीबायोटिक्स, इंजेक्शन। तो पहली बात, कैप्सूल भी एक अलग चीज होती है और एंटीबायोटिक्स भी अलग चीज होती है, एंटीबायोटिक्स और ये जो इंजेक्शन है ये भी अलग चीज होती है, ये तीनों अलग है, और चाहे ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। चलिए देखिए,
चलिए देखिए इसमें क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मुझे लग रहा था मैंने कुछ गलत किया। सही है। इसका लगातार है क्या? चलिए देखिए इसमें से बताइए दिए गए प्रतिक्रियाओं में आकृति का श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए इसमें आपको ये दिख रहा है कि ये इस साइड हो गया है, ये देखिए आ गया है, और ये जो ये त्रिकोण था ये नीचे आ गया। बस इतने को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो तो ये इसमें ये आ गया, फिर ये जो था ये नीचे आ गया। ठीक है, ये देखो नीचे आ गया। अब इतने को ही इसको पकड़िए, इसको देखिए इस साइड आ गया और ये जो था ये नीचे आ गया। वैसे ही इसमें भी आना चाहिए। देखिए नीचे आ गया और ये जो था ये देखिए इधर इस साइड आ गया। तो इस साइड आ गया तो ये नेक्स्ट में क्या होगा, ये इधर आ जाएगा 8 8 सब में दिया हुआ है। और ये जो ये तीर है वो नीचे आ जाएगी। तो तीर ये तो इसमें नीचे आया ही नहीं, इसमें आया हुआ है लेकिन इसमें भी नीचे आया हुआ, मतलब ऑप्शन सी तो कट गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पहले फिर से चेक करते हैं, तो पहले वाले पे फिर चेक करेंगे। मतलब जल्दी में जो मिल जाए ऐसे ऐसे चीज़ों में ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो एक से एक ऑप्शन कटा। अब वैसे देखिए दूसरे में क्या करते हैं। अब देखिए दूसरे में जब आएंगे तो ये देखिए ये जो था ये ऊपर जाके पलट जा रहा है। ठीक है, ऊपर जाके क्या हो रहा है, ये ऐसे जाके पलट रहा है, मतलब ये ऐसे है तो ये जाके ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो सेम वैसा ही देख लीजिए, ये भी है, ये ऊपर जाके पलट जा रहा है। ठीक है, ये जो था ये ऊपर जाके ये देखिए पलट गया है, पलट गया है ना। सेम यही ये जो है ये ऊपर जाके पलट गया, ये जो था ये ऊपर जाके ये देखिए पलट जा रहा है, ये ऊपर जाके पलट जाएगा। तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा, तो ऊपर जाके पलटेगा तो कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो ऐसा किस में दिया है, इसमें नहीं दिया, ये कट गया, इसमें नहीं दिया, ये कट गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करना है देखते हैं। इसमें श्रृंखला को बताइएगा, लापता संख्या को ज्ञात करना है। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ 1 का स्क्वायर करूँ 1 और 1 प्लस 1 करूँ तो कितना हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, है कोई अंदाजा? देखता हूँ 30 कैसे लाते हैं। एक है, 1 का अगर स्क्वायर 1 करूँ तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 5। अगर मैं इसमें गुना के 2 करूँ तो 1 दुना के 2 और 2 दुना के 4 और 3 तरीके 9, 4 चौको 16। तो ये कितना हो गया, 16 4 20। नहीं, इसका स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, मैं यह गुना कर रहा हूँ, ये गलती कर रहा हूँ। अब देखो ये पता चल गया कि ये 30 तो आंसर आ गया। अब देखते हैं तीनों में सेटिस्फाई करना है। तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 3 का स्क्वायर किया 9 आएगा, 4 का स्क्वायर किया 16, 16 4 20, 20 और 9 1 10 मतलब 30 आ गया। सही है। देखिए 3 का स्क्वायर करके देखते हैं, 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 15 का स्क्वायर हमारा 225, 15 का स्क्वायर कितना 225 होता है ना, 225, 6 का स्क्वायर 36। तो आप देखते हैं कि ये 286 आता है कि नहीं, यूनिट डिजिट से देख लेते हैं। 6 5 11 को 1 और 1 6 7 7 और 9, 7 और 9 कितना होता है 9 और 10 16 को 6 यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, मतलब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उतना जोड़ने पर फुर्सत नहीं है, जिसको जोड़ने पर फुर्सत हो भाई वो जोड़ लेना। हमको बस पता है हम यूनिट डिजिट से कर लिए कि लास्ट में यूनिट डिजिट जो होगा वो सेम ही होगा, चाहे मैं कितना भी जोड़ लूँ। देखिए ये 4 चौको 16 होगा, ये मैंने 4 का स्क्वायर किया था 16, 3 का स्क्वायर किया 9, 12 का स्क्वायर किया 144। तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए कि लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए। तो 16, तो ये 4 इन सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 4 हो गया, 4 9
4 9 13 को 3 81 36 9, मतलब ये 9 है। 9 में कितना जोड़ोगे कि आपको यूनिट डिजिट लास्ट में 8 आना चाहिए। तो 8 लाने के लिए मैं इसमें कितना जोड़ूंगा, 9 जोड़ूंगा। तो 9 कहीं दिया है, देखिए लास्ट में दिया हुआ है। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और आप कुछ जोड़ ही लो, आप कुछ भी जोड़ोगे नहीं आएगा। 9 दूना का 18 ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसमें त्रिभुज बताना है, त्रिभुज कितने हैं। तो त्रिभुज कितने हैं आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको पता है? आपको कैसे पता चलेगा ये त्रिभुज कितने हैं? और इससे और भी है क्या, एक भी, हाँ एक 9 नंबर वाला है। चलिए इसमें देखते हैं। इसमें ये नंबरिंग करते हैं 1 2, मतलब यहाँ 3 त्रिभुज हैं, 3। ठीक है, अब कलर चेंज करके इसको बढ़िया से बताता हूँ। ठीक है, अब ग्रीन देखते हैं। 1 2, यहाँ पे देखिए 1 2, इसके टोटल 3 हो गए, प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए आगे बताता हूँ। आप देखिए 1 2 3 हो गए। फिर इसके बाद इसमें देखोगे तो आप ये एक है, एक त्रिभुज, ये देखिए ये जो है ये एक त्रिभुज। ठीक है, ये एक हो गया। ठीक, फिर इसके बाद ये इसी को आप अगर आप आगे बढ़ाओगे तो ये देखो ये वाला जो है ये नीला, एक दो, एक दो दो। फिर इसके बाद ये देखो ये नीचे एक, ये 3। फिर इसके बाद ये देखो एक, ये 4। और इसको फिर एक ऊपर कर दोगे तो ये 5, 5 हो गया। यहाँ से टोटल 5 है। 5 टोटल नहीं है, 5 टोटल नहीं है, 5 3 4। ये तो 1 2 3 4, एक टोटल इस तरह जाएगा तो ये 1 2 3 4, हमने 4 गिन लिया, 4 है। फिर इसके बाद अगर मैं 5। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा मैं दूसरे कलर से करता हूँ, ब्लैक से। देखिए ये 3 4 हो गए, ये हो गए, ये यहाँ से यहाँ तक हमने गिरा। इसमें अगर इसमें भी वही किया जाएगा तो 4 4, मतलब कि 4 + 4 8। ठीक है, अभी गिन लेंगे अगर कहीं होगा तो 8। इसके बाद देखा जाएगा तो और अगर कहीं त्रिभुज दिख रहा है तो दिख रहा है। तो ये कितना हो गया, 4 6 8 8 3 9 9 10 11 12, 12 त्रिभुज हो रहे हैं। इसमें और त्रिभुज होंगे, और त्रिभुज हैं। देखिए ये 12 ही त्रिभुज नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा त्रिभुज हैं। मैं करता हूँ, देखिए इसमें आप देखोगे तो ये जो है ये यहाँ से ये देखो ये एक त्रिभुज बना, बना कि नहीं, मतलब हो गया ये हो गया एक। ठीक है, अब देखो इसमें फिर इसके बाद ये ऊपर से ये जो बन रहा है ये हमारा 2। फिर इसके बाद हम यहाँ देखोगे तो इसमें 1 2 3, इसमें टोटल एक, रुक जाइए थोड़ा सा, इसमें देखिए ये हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक का 1 2 1 हो गया। अगर इसी को यहाँ से यहाँ तक कर दिया जाए तो ये 2। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं इसको देखूं तो ये 3। ठीक है, अगर मैं इसी को यहाँ से इसको उठाया यहाँ तक किया 4। फिर इसके बाद फिर मैंने देखा कि 4। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक किया, ये टोटल 1 हो गया 5। अगर मैं सिर्फ इसको लेके इसको यहाँ से यहाँ तक बनाऊँ तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, और अगर यहाँ से इसको लेके सिंपल सा यहाँ तक बनाऊँ तो ये होगा 7 7। और इसको यहाँ से बनाऊँगा तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, 8 8 दूना के 16 16 16 16 4 20 4 28, टोटल 28। इसमें टोटल 30, इसमें टोटल 30 होंगे। ठीक है, टोटल 30 है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में से उस उत्तर आकृति को चयन करें जो जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हो।
तो ये किस आकृति में छिपी हुई, इसमें छिपी ही नहीं है, देखने से ही पता चल रहा है, इसमें तो ऑलरेडी नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जो देखने से ही पता चल रहा है वो बनेगा ही नहीं। आपको क्या लगता है ऐसा बनेगा? ये देखो कहीं बना है नहीं, ये तो टेढ़ा है, और इसमें तो ऐसा ये बना ही नहीं है, खत्म। इसमें तो ये तो ऑलरेडी ऊपर से नीचे है, अगड़म 22 है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखने से जब पता चल रहा है, इसमें सॉरी इसमें टोटल 28 होंगे। ठीक है, 28 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक कागज काटने वाले हैं, देखते हैं क्या आता है। इसको बीच में से ऐसे मोड़ा गया, फिर यहाँ से इस इतना जो ये जो बचा था इसको फिर यहाँ से क्या कर दिया गया, ये ऊपर से भी मोड़ा गया है और ये नीचे से भी मोड़ा गया है, और फिर इसके बाद इस यहाँ पे कट लगाया गया। तो ये जब खोलोगे तो ये पहले तो ऐसा खुलेगा, पहले ऐसे खोलोगे ना, पहले जब ऐसे खोलोगे तो ये जो कट लगाया गया ये तो पहले ऐसे आएगा। तो पहले बात तो ऐसे देखिए कहाँ दिया हुआ है, मतलब आपको ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये त्रिकोण, ये चार कोना में वो भी त्रिकोण की साइज का मिलेगा। तो ये पहली बात कि ये त्रिकोण इतना कटा हुआ है, तो त्रिकोण में ऐसा कटा हुआ तो सिंपल सा ऐसा इतना दूर में कटा होगा ही होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, डी होगा नहीं। और ये चाकर में कटा है, ये तो होगा ही नहीं। और अगर इसमें देखा जाए तो पहली बात कि ये यहाँ भी कटा है, अगर यहाँ कटा है तो लास्ट में ऐसा होना चाहिए, और ये तो ख़त्म ही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा बवाल कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है, प्रॉब्लम फिगर है सब। ये देखिए इसमें श्रृंखला को पूरा करे क्या होना चाहिए। देखिए श्रृंखला को पूरा करना है, तो ये देखेंगे तो ये हमारा ये जो शून्य है ये इधर उठ के आ रहा है फर्स्ट पे, तो आप देखते रहो, इसको ये फर्स्ट पे आ रहा है। ये देखिए ये शून्य जो था ये पहले फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, और ये जो यहाँ शून्य है यहाँ देखिए फर्स्ट पे आ रहा है, ये जो शून्य है यहाँ फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, ये शून्य है जो यहाँ फर्स्ट पे आएगा, तो जो ये है ये फर्स्ट पे आएगा, तो ये इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, मतलब कि 2-3 ऑप्शन में दिया हुआ है, ए सी और डी में दिया हुआ है। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में क्या देता है। और ये आप ध्यान दीजिए कि ये जो था ये यहाँ जा रहा है, ये जो था ये जो सी है ये न्यू है, ये जो सी है ये यहाँ पे, ये जो सी यहाँ था वो यहाँ चला गया, मतलब नेक्स्ट में यहाँ चला गया। तो नेक्स्ट में यहाँ चला गया, तो पहली बात कि 2 मिनट ज़्यादा कन्फ्यूजिंग कर रहा है ये। हाँ ये जो त्रिकोण है वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो ये जो यहाँ ये 0 है ये तो इधर चला गया, फिर हाँ कैसे होगा, ये नीचे आया। ठीक है, ये जो है इसमें कुछ तो नया आ रहा है, क्या नया आ रहा है, थोड़ा दो। ये तो वैसे ऑप्शन बी नहीं होगा, ये तो 100% क्लियर है। इस त्रिकोण के स्थान पे कुछ तो नया आया है, इस त्रिकोण के स्थान पे ये गुना का जो साइन है ये न्यू आया है। ठीक है, ये न्यू आया है, और ये जो है ये यहाँ पे इसलिए गया है कि ये त्रिकोण उठ के ये नीचे आ गया, और ये जो था ये इधर घसक के गया, मतलब ये जो इस स्थान पे ये इधर घसक के जा रहा है। ठीक है, और ये जो त्रिकोण है ये तो ऊपर, फिर ये त्रिकोण जो था ये ऊपर, फिर एक बार ये नीचे आया, फिर एक बार ये ऊपर चला गया, तो एक बार फिर ये ऊपर चला गया। देखिए ऊपर चला गया, अब ये ऊपर है तब ये नीचे आएगा, अब ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा, ये अब ऊपर ये अब देखिए ऊपर गया तब ये नीचे आएगा। और नीचे किस में दिया है,
नीचे नीचे देखिए चारों ऑप्शन में दिया है यार, गजब का दिमाग लगाया है यार एग्जामिनर, ये तो मार डालेगा। मतलब लड़कों को ये टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। फंस गए तो गए, अरे देखो फंस तो गया ही हूँ, जब मैं पढ़ा रहा हूँ मैं फंस जा रहा हूँ तो लड़कों का क्या होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाए हैं यार सेट करके, मतलब कि अब इससे भी नहीं होगा भाई। मैं सॉल्व करके नहीं आता हूँ कि मैं डायरेक्ट बता दूँ, मैं भी आप ही लोग के साथ सॉल्व करता हूँ। ये जो सी था वो इधर आया, ठीक है, ये जो स्टार है ये इधर आया, तो ये जो ये जीरो है ये यहाँ आया, तो ये जो ओ ये वाला लॉलीपॉप है ये इधर आएगा। तो लॉलीपॉप किस में दे रहा है, लॉलीपॉप इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और ऑप्शन बी में पहले ही काट दिया, तो ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको पता ही है 10, अगर ये मल्टीपल का है तो ये अगर मैं इन दोनों को अगर 10 या 10 को जोड़ दिया जाए तो ये 10 19 होता है, और 10 19 का मान कितना होता है 1 होता है। अगर साइन 17 और साइन 20 को जोड़ दिया जाए तो ये तो हमारा क्या हो जाता है, साइन 19 का मान कितना होता है 1 होता है, और 1 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, अब तो मैथ है ना, मैथ बहुत तेजी से होगा। स्कूल बैग और किताब की कीमत 7:5 है। ये स्कूल बैग मतलब ये बैग का है और ये एक बुक का है। ठीक है, ये अनुपात दिया हुआ है, और स्कूल बैग की कीमत एक किताब की कीमत से 200 रुपये अधिक है। तो ये मैं इसको 7x मान लिया, इसको 5x मान लिया। 200 अधिक है, मतलब कि 200 अधिक है, तो कैसे अधिक है 200। अब आप हमको ये बताओ कैसे अधिक है, कैसे अधिक है हमको ये बताओ। 7:5 था ना, 7:5, तो आप बताओ कि अगर मैं 7x माइनस 5x कर दूं, 7x माइनस 5x कर दूं तो इज इक्वल टू 200 हो गया। यही होगा ना, क्योंकि देखिए लिखा हो स्कूल का बैग जो है वह स्कूल की बैग की जो कीमत है वो एक किताब की कीमत से 200 रुपये अधिक है। तो 7x में से अगर मैं 5x माइनस करूंगा तभी तो 2x मिलेगा ना। तो 2x के बराबर हमारा कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो x बराबर कितना देगा, 100 देगा, 100 होगा। तो x की वैल्यू अगर 100 आ गई, तो अगर x की वैल्यू अगर मैं 100 पुट किया तो 100 गुना के 5 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 500। हमारी बुक की कीमत एक किताब की कीमत पता चल गई 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए ये लिखा हुआ है एवरेज का क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही शानदार है, इसको शानदार तरीके से बताऊंगा। 9 गुणे के 50 दिए। देखिए लिखा हुआ है 9 संख्याओं का औसत 50 है, तो पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है, तो और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो फिर छठवें नंबर का। बहुत ईजी क्वेश्चन है, मुझे बहुत ईजी लगता है। पन्ना का 45, जब आप भी प्रैक्टिस ज़्यादा कर लोगे तो ये टोटल नंबर है। ठीक है, ये टोटल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टोटल नंबर 9th है। अब फिर बोल रहा है कि पहली पहली की 5, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ हिंदी में, पहली 5 गुने के 54, इसका एवरेज कितना दिया है 54, मतलब कि पहली 5 दिया ना, तो ये 5 है। ठीक है, 5 है। 25 मतलब कि 250, 5 चौक 20 मतलब कि 270। ठीक है, देखिए आप जिससे जितना जल्दी मल्टीपल कर सकते हो, जैसे करना है गुना करके आप आंसर बस लाओ, उससे नहीं मतलब आप कैसे गुना करते हो। ठीक है, मेरा यही तरीका है। जैसे चाहे वो देखिए टिपिकल है 54 से आप 5 में गुणा करने में आप टाइम लोगे, तो आप डायरेक्ट जिससे कर सकते हो वैसे कर लो। ठीक है, अब देखो मैंने वैसे ही किया, मैं ये नहीं देखता कि वो सामने वाले को कैसे पसंद आएगा, लेकिन मेरा दिमाग जिस पे जितना जल्दी सेट है वो उससे उतना करता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पे करूँगा, ये देखिए 52 गुना के 3 है, तो मैं इसको कैसे करूँगा, 5 या 15 मतलब 150, 5 3 दुना के 6। बस हमको नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो कि आप मैं कैसे गुना करता हूँ, बस ऐसे ही करता हूँ, क्योंकि इससे और मैं इतना जितना जल्दी कर दे रहा हूँ उतना आप ये ऐसे करोगे, 3 दुना के 6, 3 5 15, ये ऐसे मैं नहीं करता, बस आंसर लाने से मतलब है। ठीक है, और आंसर हमको ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लगता है आंसर लाना, ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर हाउ टू सॉल्व। आप कैसे भी सॉल्व करो, इट्स डजेंट मैटर, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए ये बोला है छठवां नंबर निकालना है, तो छठवां नंबर निकालना है तो आप इन टोटल को जोड़ दीजिए, तो कितने हो जाएंगे, ये होंगे 2 3 4 426, और ये 450 टोटल नंबर है, ये 9 नंबर के हैं, और ये तुम्हारे ये जो 426 आए ये 8 नंबर के हैं। तो
तो ये जब 8 माइनस करोगे तो एक नंबर का जो हमें पता चल जाएगा वो कितना पता चल जाएगा, 426 मतलब 4 मतलब कि 24। जो छठवां नंबर था वो 24 है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, इसको जितना इजी आपको पता है आप उतने इजी से कर सकते हो, ठीक है। और मुझे जैसे पता मैं वैसे करूँगा, ठीक है। अब देखिए इसको करने का सिंपल सा तरीका, मैं पहले वाले को सॉल्व करूँगा। पहले वाले को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा मुझे, यहाँ लिखा हुआ है 5 गुना के 51 है। तो ये देखिए 17 से मैं ये इसको 3 बार में काटूंगा तो ये 5/3 गुना के 7/3, ठीक है। ये हमारा आया, मतलब ये 17 3 है कि 51 है ना 3। तो ये 3 से अगर मैं 3 से अगर 5 में गुना कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर मैं 5 में ये 3 है, यहाँ 3 आएगा तो ये 3 से ये 5 में गुना करूँगा तो ये 15 आएगा। तो मतलब 7/15 आया, 7/15 आया। फिर यहाँ पे माइनस का 1/3 बचा, ठीक है, माइनस का 1/3। फिर मैंने इसी को सॉल्व किया तो कितना आया, ये 5 से 3 बार में जाएगा और फिर ये 5 से 3 बार मतलब कि क्या हो गया 7, 7 बटे की ये 3 से 3 का स्क्वायर, 3 से 3 का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो 9 आएगा मतलब कि 7/9 और माइनस का 1/3, ठीक है, ये आया। और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये 27 होगा। एलसीएम अगर लोगे तो आप क्या आ जाएगा 9 ही दिया हुआ है, 9 से भी कटेगा तो 9 को ही एलसीएम मैंने मान लिया। 9 से अगर मैं इसको 9 को अगर मैं एलसीएम मान लूंगा तो ये टोटल कितने आ जाएंगे, 3 तरीके 9, ये देखिए 9 एकम 9 मतलब 7, ऊपर 7 हो जाएगा और 3 एकम 3 तरीके 9, 3 एकम 3 माइनस का 3, तो ये इज इक्वल टू सॉल्व होकर 4/9 आ जाएगा। ये फाइनल वैल्यू 4/9 आ गई। अब ये नीचे को इस वाले को सॉल्व करते हैं तो 7 चौको 28 होगा, 4 बार में जाएगा, ठीक है, 4 बार में जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 बार में गया। फिर इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया तो ये कितना आएगा 2/9, 2/9 गुना के 2/9, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए 5 से ये 5 जाएगा तो ये 2/9, 2/9 गुना के 2/9 गुना के ये क्या हो गया, ये 4 है तो ये 4 माइनस का 2/3 होगा, ठीक है, 4/9। तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तक आप नहीं कर लोगे यार, आप तो कर ही लोगे। पता नहीं मेरे तबीयत सही नहीं है, चिल्लाते चिल्लाते मेरी आवाज़ जैसा लगता है बैठ जाती है। देखिए इसमें गुना हुआ तो 8/9, 8/9 माइनस का 2/3, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो इसका एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम अगर मैं लेता हूँ लूँगा तो ये 9 हो जाएगा, 9 एलसीएम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9। यहाँ से अगर मैं 9 एलसीएम लेता हूँ, आपको सॉल्व कर लेंगे, 9 एकम 9 तो यहाँ से 8, ये जैसे कि 9 से गुना करोगे 9 में तो एक बार हो जाएगा, तो एक का जो गुना है 8 में होगा तो 8 होगा, 8 माइनस के 2, 3 तरीके 9, 3 दूना के 6, तो 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/9, 2/9 आएगा। अब यहाँ देखिए 4/9 था, यहाँ 2/9 था, ठीक है। अब हो गया तो ये 9 से 9 गया, 2 से 4 गया, मतलब कि कितना 2 बार, इसका आंसर कितना आएगा 2, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तबीयत सही नहीं है मेरी, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 20% और 50% है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। आप सिंपल इसको 100 मान के कर सकते हो, ठीक है, आप इसको सिंपल सा 100 मान के कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी कर सकते हो। जैसे कि ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, दो संख्या तीसरी संख्या का क्रमशः 20% है, तो दो संख्या अगर सपोज ए है तो ए जो है तीसरी संख्या का बोल रहा है तो 1/5 मैंने किया, तीसरी का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। देखिए 1/5 है, मतलब कि ए अगर 1 है तो सी क्या है 5 है, मतलब ए है, ये बी है, ये सी है, अगर 1 है और सी कितना है 5 है। अब देखिए दूसरे में क्या बोला है, जो दूसरी वैल्यू क्या है कि 50% वह तीसरी की है, 50% तीसरी की है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है पता है, 1/2 होती है, तो 1/2 होती है तो कितना बोला है, बी जो है वो क्या है 1/2 है सी की। तो अगर बी 1 है, बी यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, जो खाली स्थान होता है उसका ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद अब देखिए 1 5
हो गया। अब देखिए एक अगर बी एक है तो सी कितना है, 2 है। ठीक है, ये इधर खाली स्थान एक है, एक आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, हाँ सही है ना। देखिए कहीं उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, हम भी कहें कहाँ है गलत हो रहा है। देखिए ये ए है, ये सी है, ये बी है, ऐसे होगा। देखिए अब ये एक अगर एक है और सी हमारा 5 है तो ये बी भी 5 होगा। ठीक है, ये इसके ठीक सामने वाला होता है। ठीक है, अब देखिए बी हमारा अगर एक है तो सी हमारा कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा, और ये इसके सामने वाला 2 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 दूना के 2, 5 दूना के 10, 5 एकम 5 आ गया। अब देखिए बोल क्या रहा है कि दूसरी दो पहली संख्या है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो पहली संख्या जो है वह दूसरी संख्या का कितना परसेंट, तो 5 दूसरी है तो मतलब क्या आ जाएगा, 5 से तुलना कर रहा है तो 5 नीचे, 2 का तुलना मतलब कि 1/5 20%, 2%, 2/5 कितना होगा, 40%। ये देखिए, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप काट भी सकते हो, 5 दूना के 10 होगा 20%, 20 दूना के 40, 40 हो गया ना। ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, उतनी उतनी तो याद होनी चाहिए, उतना भी नहीं याद होगा तो आप लोग क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, ये देखो, देखिए ए प्लस बी है और इसका गुना के 10 है, इज इक्वल टू कितना है, ए गुना के 20। सॉरी, इसको पढ़ के बताया ना, पहले ही सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए सॉरी, ए और बी मिलकर 30 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक इस पर काम किया और फिर बी करके चला गया। शेष कार्य ए ने अकेले 20 और दिनों तक किया। ए अकेले काम कितने दिनों में करेगा। देखिए आपको सिंपल इस भाषा में हम समझाते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी मिलकर 30 दिनों में एक काम को पूरा किया, तो पहली बात ए प्लस बी गुना के 10 करोगे तो टोटल निकलेगा। अगर टोटल फिर बोल रहा है कि उन्होंने 20 दिनों तक इस पर काम किया, अगर दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक ये काम किया, फिर उसके बाद बोल रहा है कि फिर बी चला गया, शेष कार्य ने अकेले 20 और दिनों तक किया। तो शेष कार्य को ए से मैंने गुना किया 20 से, तो ठीक है। अब मैं टोटल निकालने के लिए अब हम 10A से जब इसका गुना करोगे तो 10A और 10B होगा। 10A प्लस 10B हुआ, 10B इज इक्वल टू 20A हो गया। फिर उसके बाद देखिए कि 10A इज इक्वल टू 10B ये हो गया ना, हुआ कि नहीं। जब हम इससे घटाएंगे तो इसमें से 10A ही तो बचेगा ना, ये जब हम इधर लाएंगे तो 10A, तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट, तो A इज इक्वल टू बी, मतलब कि A जो कार्य कर रहा है B के बराबर काम कर रहा है। तो अगर बराबर काम कर रहा है, अगर A 1 यूनिट काम कर रहा है, A जो है 1 यूनिट काम कर रहा है, तो B भी तो 1 यूनिट काम करेगी, तो ये B 1 यूनिट काम करेगी। तो दोनों मिल के 2 यूनिट जो काम कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, गुना के 30 कर रहे हैं। तो टोटल कितना काम कर रहे हैं, 60 यूनिट कर रहे हैं, 60 यूनिट कर रहे हैं। तो अब बोल रहा है कि ए जो है बी उसको करके छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिनों तक काम किया। तो ए फिर देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा, ए अकेले काम कितने दिनों में खत्म करेगा। जब देख रहे हो आपकी दोनों एक एक यूनिट एक साथ भी काम कर रहे हैं और वह दोनों मिल के 60 काम कर रहे हैं, अगर बी छोड़ के चला भी जाएगा तो ए जो है वो अकेला 60 काम 60 दिन में करेगा। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दो सिलेंडरों का व्यास जिनकी आयतन बराबर है, उनका अनुपात दिया 3:2 के अनुपात में है, तो उनकी ऊंचाई। आपको पता है सिलेंडरों का त्रिज्या जो है वॉल्यूम जो होती है, वॉल्यूम क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो अब इन दोनों का हमें दिया हुआ है पहले और दूसरे का, तो पाई और आर स्क्वायर का मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, अनुपात ले लिया। तो अनुपात ले लिया तो अनुपात लेने पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी व्यास का दिया हुआ है, तो व्यास का कितना दिया है, ये 3 का स्क्वायर दिया है, पाई आर स्क्वायर का दिया हुआ है 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर दिया है। इनकी हाइटें दी हुई हैं, मैंने इसको H1 माना, इसको H2 माना।
ठीक है। तो मैंने ये H1 अपान के H2 इज इक्वल टू कितना किया, 9 बटे कितना हो गया, 4, 9/4, सॉरी 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 9/4, जल्दीबाजी में कुछ भी लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ना इसलिए ख़त्म करना है। 4 ये देखिए H1 इसके जो सामने होता है वो होती है, मैंने हमेशा ये अनुपात में बताया 4/9, 4/9 होती है। तो जिसकी वैल्यू देखिए 4:9 में दिया होगा, दिया है कि नहीं, देखिए 4:9 में ऑप्शन नंबर ए में दिया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, बहुत टाइम हुआ। देखिए अब यहाँ पे आ गया जीएस का क्वेश्चन, पूछ रहा है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, 12 है, 12 है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए लिखा हुआ 1 किलो बाइट को केबी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, तो किसके बराबर, मतलब 1 किलो बाइट किसके बराबर होती है, 1024 कितने बाइट के बराबर होती है, ठीक है। 1024 बाइट कितना दिया है ये देखिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, एक वेक्टर मात्रा में क्या होती है, एक वेक्टर मात्रा में क्या होती है, संवेग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, भारत किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादन, अरे ये कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, ये चाय है, आपको ये माइंड में भी याद होना चाहिए। मुझे जीएस का नॉलेज बहुत अच्छा है, मैंने बहुत ज़्यादा इस पे पढ़ा है मैंने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 है, सुपर सोनिक विमान किस गति के उड़ते हैं, ये ध्वनि के लिए उड़ते हैं, ध्वनि दिया है क्या, ध्वनि की गति से, ठीक है। ये देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कई तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संविधान का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, और क्या बोलते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जितने दिए हुए ना, मेरे पास टाइम होते 3 सबों के बारे में बताता, और जो ऑप्शन है उन सबों के बारे में बताता, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि मॉक है, मॉक की तरह कराना पड़ता है। और हाँ, आप लोग के जो चैप्टर वाइज अगर मैं सेपरेट जो पढ़ाता हूँ उसमें बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट जैसे सॉल्व करते हैं, मतलब समझाता हूँ पूरा फार्मूला लिख के, वो ज़रूर देखा करिए क्योंकि उसमें पूरा डिटेल से पढ़ाता हूँ, और इसमें डिटेल से पढ़ा नहीं पाता हूँ, इसकी वजह से आप लोग के लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सिर्फ उतना ही बताता हूँ कि हाँ आपको एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन हैंडल करने हैं, कैसे करने हैं, बस इतना ही बताता हूँ। भाई प्लीज़ आप लोग से सॉरी है हाथ जोड़ के, क्योंकि मॉक के तरह कराना चाहता हूँ, क्योंकि कैसे आपको एग्जाम में करना बस ये सिखाता हूँ, ठीक है। कितना कम समय में कितने क्वेश्चंस करने ये बताता हूँ आपको। आप लोग प्लीज़, आप लोग नाराज मत होना। और हाँ, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ये जो है शेयर एंड लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आप ही का जो सपोर्ट है वही हमारे लिए बहुत है, क्योंकि भाई छोटा सा चैनल है, अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दिया करिए कि क्लास कैसी लगी। बकवास लगी तो बकवास लिखा करिए, अच्छी लगी तो अच्छी लिखा करिए, एकदम बकवास बोकस लिखी तो भी लिखा करिए, ठीक है। चलिए थैंक यू। और हाँ, जो लोग अभी तक बच्चे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया अभी के अभी जाके टेलीग्राम ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे जितने भी नोट्स आप देख रहे हो ना, सब के सब वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू।